दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। अगर आप जो कि शहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने गांव में रहकर ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि गांव में बहुत सारा पैसा है। लेकिन आपको जो कि पैसा कमाने का तरीका पता होना चाहिए, तरकीब पता होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी YouTube में वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो तरीका तो बताते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के बारे में नहीं बताते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपको बताता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो ये बताना आसान है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो वास्तविक में वो चीजें हो रही हैं, लोग पैसा उससे कमा रहे हैं, तो मैं वही बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही दिन में जो कि 10 लाख, आप 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूं उससे आप दिन के 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए बिल्कुल कमा पाएंगे, और बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आप शहर नहीं जाना चाहते हैं, शहर में जाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप जो कि खुद का बिजनेस करें, खुद के मालिक भी बनकर रहेंगे आप, और पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव तो पैसा ही कमाना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि गांव से जुड़े लोगों को और मैं अवेयर कर सकूं और जो कि बिजनेस आइडिया बता सकूं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक मेरा दोस्त है जो कि अभी हाल ही में कमाकर जो कि शहर से आया, बहुत ज्यादा जो कि उसे वहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका मन नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन ही नहीं लगता है, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है। तो उसने मुझसे बोला कि कौन सा बिजनेस मैं करूं जिससे कि मैं घर पे भी रह लूं और सारा काम भी कर लूं, क्योंकि घर का वो इकलौता लड़का है। तो ऐसे में उसका परिवार भी देखना होता है, खेती बाड़ी है वो भी देखना है। तो ऐसे में वो सोच रहा है कि मैं घर पे ही रहूं और पैसे भी बाहर से कमा लूं, बिजनेस भी कर लूं। तो मैंने उससे पूछा कि देखो, अगर कोई भी बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा, या फिर समय का करना है या फिर पैसे का करना है। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसा है। मैंने बोला कि कितना लगा सकते हो। उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास बजट जो है वो पूरा 1 ही लाख है। तो मैं चाहता हूं कि 50,000 तक मैं इन्वेस्ट करूं, 50,000 मेरे पास सेफ रहे, ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे मैं यूज कर सकूं। मैंने बोला कि सोच तो तुम्हारी ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस प्रकार से तुम बिजनेस करते हो। तो मैंने उससे बताया कि देखो, अगर तुम कोई फास्ट फूड की दुकान खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। अगर कोई अच्छा सा लोकेशन तुम्हारे यहाँ है तो वहां पे तुम फास्ट फूड की दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छा चलेगा बिजनेस। मतलब निसंकोच तुम चलाओगे। और मतलब जहाँ पे मान लीजिए कि 2-3 गांव का समूह इकट्ठा होता हो, जिसे चट्टी बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट लगती हो, अगर वहां पे आप खोल लेते हो तो फास्ट फूड में जो कि मार्जिन होती है कॉस्ट की, बहुत कम लागत की होती है, और जो कि इनकम होता है वो बहुत ज्यादा। जब कॉस्ट कम लगेगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला कि नहीं यार, गांव में रहूंगा, पढ़ा लिखा हूँ, ऊपर से लोग कहेंगे कि ये क्या काम कर रहा है, अच्छा नहीं लगता है कि मैं जो कि फास्ट फूड बनाकर लोगों को खिलाता चलूं। लेकिन मैंने उसे प्रॉफिट पूरा इसका समझाया, एक एक पॉइंट उससे क्लियर किया। तो बोला कि बिजनेस चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं ये कर लूंगा, कुछ और बताओ। तो मैंने बोला कि तब एक काम कर, एक बिजनेस है मेरे ध्यान में, उसे तू कर ले, पक्का जो कि अच्छा खासा पैसा कमाएगा। बोला कि क्या? तो मैंने बोला कि तुझे ऑटो लेना है। वो बोला कि ऑटो तो 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का ऑटो मिलेगा, तो ले लूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे में कैसे होगा? मैंने बोला कि तुझे ऑटो लेना नहीं, मतलब खरीदना नहीं है, तुझे रेंट पे लेना है। तुझे 500 रुपए पे ऑटो पर डे में आसानी से जो कि मिल जाएगा। उसके बाद तुझे एक इंसान को रखना है जो कम से कम 200-300 रुपए में तुझे मिल जाएगा। नॉर्मली उसे खिला पिला दोगे और उसे बोलोगे कि 300 रुपए देंगे, तुमको घूमना है बस साथ में, वो आराम से हो जाएगा। तो तुम्हारा लागत आएगा दिन भर का, मान लो कि 1000-1200 रुपया लागत आएगा एक दिन का। तो यानी कि 50,000 रुपये तुम लागत लगाने के लिए बोल रहे हो, तो 50 दिन का तुम्हारे पास एस्टिमेट है। अब तुमको क्या करना है, तुम जहाँ रहते हो वहां से कोई बड़ी मार्केट हो, तो वहां पे जाकर तुम पता करो कि यहाँ पे होलसेल का जो घर का सामान होता है वो कहाँ पर मिलता है। घर में किचन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि लोगों की आए दिन जरूरत पड़ती है, हर दिन जरूरत पड़ती है। और आपको बता दें कि कोई भी दुनिया का काम बंद हो जाए, लेकिन घर का जो किचन है वो चलता रहेगा, क्योंकि लोग अगर जिंदा हैं तो उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और भोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो मतलब कि घर की जो जरूरत की सामान है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे आपके मार्केट में होलसेलर आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट
जो कि सामान लाते हैं, तो उनसे आपको सामान परचेज करना है। अब कहेंगे किस प्रकार का सामान, तो घर में जैसे कि यूज में आता है झाड़ू हो गया, बेलन हो गया, चौकी हो गया, जो कि गैस चूल्हे जैसा कुछ सामान होता है। फाइबर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन पे आप 40 रुपए 50 रुपए एक एक प्रोडक्ट पे आप मार्जिन कमाएंगे। और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में जाएंगे तो आपका 50-100 प्रोडक्ट न बिचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे 30-30 रुपए भी कमाते हैं और आपका दिन भर में, मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ, आप जब ऑटो से घूमेंगे तो कम से कम 5-6-7 गांव तो आप कवर करेंगे ही, कंफर्म है कि कवर करेंगे। तो 5-6-7 गांव कवर कर रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि 400-500 प्रोडक्ट तो बिकना ही बिकना है। तो उससे आप 30 से गुणा करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉफिट का मार्जिन क्या है। और जरूरी तो ये नहीं है कि सिर्फ 30 रुपए का, मैं 30 रुपए सबसे कम मार्जिन बता रहा हूँ, 30 रुपए से ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आप उसमें जो कि माचिस नहीं बेचने वाले हैं। अच्छा खासा 150-200 रुपए का सामान रहेगा तो उस पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दे, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मैंने उससे ये भी बोला कि अगर तुमको फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये ज्यादा टफ हो जाएगा और तुम लिमिट में रहकर काम करना चाहते हो, तो ऑटो रेंट पे ले लो। और सिर्फ बोलना है जिससे भी तुम ऑटो ले रहे हो कि मुझे सिर्फ सुबह के लिए 2-3 घंटे चाहिए और शाम के लिए 2-3 घंटे चाहिए। ऐसे में अगर तुमको ऑटो मिल जा रहा है तो उसी ऑटो में तुम सब्जी बेच सकते हो। और ये जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे ही गांव में हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी डिस्प्ले पे वो फोटो भी शेयर कर दे रहा हूँ जिस ऑटो में लोग सब्जी बेच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुनाफा भी कमा रहे हैं सब्जी बेच करके। क्योंकि मंडी से जब जो हाँ बड़ा मार्केट होता है वहाँ पे हमारे यहाँ मंडी लगती है, तो वहां से जब आप सब्जी खरीद कर लाएंगे तो मान लीजिए कि मिर्च जो है वो 50 रुपए केजी आपको मंडी से अगर मिल गया है, तो यहाँ पे गाँव में कितना बेचा जाएगा आपको पता है? सीधे 90 रुपए या फिर 100 रुपए केजी बिका जाए, यानी कि डबल मार्जिन, सीधा डबल मार्जिन होता है। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां, सिंपल सी बात है कि गांव के लोगों को अगर कोई भी सामान लेना है तो कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई लाकर वहां पे महंगा भी सामान बेचता है तो उन लोगों की मजबूरी है कि वो लोग लेंगे। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आपको लूटने पर ही उतर जाना है, आप व्यवहार बनाइए और उसके बाद पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए। अगर आप सब्जी का भी बिजनेस करते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कंफर्म है कि एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्जियां पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही चलती हैं। और इसके लिए आपको फ्रिज भी रखना पड़ेगा जिससे कि सब्जियां आपकी ताजा रहें। और अगर वही बात कर ले वो जो मैंने पिछली बार बताया, मतलब पिछला टॉपिक था कि होलसेल का सामान आपको लेना है और घर का जो कि आए दिन यूज में आने वाला सामान लेना है, तो उसमें क्या है कि उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की प्रपंच नहीं करनी है। एक ही बार में आपको होलसेल से सामान उठाना है और उस सामान को आप चाहे तो घर पे रख सकते हैं, कोई बिगड़ने वाला वो चीज नहीं है, उसका टेंशन नहीं है। तो उससे भी आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो 3 बिजनेस आइडिया हमने आपको बता दिया। तो मैंने भी उससे कहा कि देखो तीनों में से तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, तुम ये बताओ। तो बोला कि वो उसकी मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। वो बोला कि देखो फास्ट फूड वाला में दिक्कत ये मुझे समझ में आ रही है कि उसके लिए मुझे आता नहीं है, तो मुझे सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए अभी समय लगेगा और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट करूं, क्योंकि मेरे पास 50,000 1 लाख रुपए बजट है। तो मैं अगर घर पे रहूंगा तो वो भी खत्म होने लगेगा। मैंने बोला कि ये बात तो सही है और तुम दूसरे के भरोसे पर बिजनेस कर भी नहीं सकते हो। तो बात आई सब्जी वाले पे, तो बोला कि सब्जी वाला ठीक है, लेकिन गांव में ही रहकर अगर सब्जी बेचूंगा तो बहुत ज्यादा मैं मार्केट नहीं पकड़ पाऊंगा। मैंने बोला कि ये भी सही बात है कि सब्जी अगर तुम बेचोगे तो उतना मुनाफा नहीं जनरेट कर पाओगे और एक एरिया तक ही सीमित रहोगे, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो। क्योंकि अब सब्जी बेचना है तो जोखना है, तमाम प्रकार का प्रपंच होता है उसमें और खराब होने का भी डर है। तो बोला कि हाँ ये बात तो है। उसके बाद वो बोला कि तब मुझे तीसरा बिजनेस सबसे अच्छा लगा, जो कि होलसेल से सामान लेना है और उसे जो कि विक्रेताओं तक बेचना है, यानी कि जो लोग कस्टमर है उनको बेचना है। और उस पर साफ साफ जो प्रॉफिट है, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि 60 रुपए का है उसे मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो मैंने शांति से अपने पास रखा, मुझे किसी भी प्रकार का प्रपंच करने का आवश्यकता नहीं है। तो उसने बोला कि बस अब मैं यही करूंगा। और उसने जो कि तुरंत जो कि एक ऑटो को संपर्क में लिया, ऑटो किराए पर हायर करता था पूरे दिन के लिए, जो कि 400 रुपए में उसने ले लिया, क्योंकि उसने बोला कि मैं कंटिन्यू ऑटो आपका ले जाऊंगा। तो उसने 400 रुपए में ऑटो ले लिया। और उसके बाद एक जो कि गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 200-300 रुपए में जो कि काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि
सिंपल सी बात है, बेरोजगारी इतनी बहुत ज्यादा है कि 200-300 भी बहुत होता है। अगर उन्हें कोई खिला पिला देता है तो कर लेते हैं। एक बच्चे को ले लिया है उसने, और चूंकि आए दिन काम कर रहा है, और अब मैं उससे पूछता हूँ कि कितना तुम मुनाफा जनरेट कर पा रहे हो, तो वो अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। बोलता है कि एक एक दिन में 5-5, 6-6 और 8-8 हजार का बिजनेस कर लेते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। 8-8 हजार का अगर वो बिजनेस कर पा रहा है तो ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बोलता है कि इसमें प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बेनिफिट होता है वो साफ हमारी आंखों के सामने होता है और वो हमें मिल जाता है। और अब तो वो ये भी बोल रहा है कि एक और मैं ऑटो जो कि हायर करने वाला हूँ और खुद का ऑटो लूंगा। यानी कि अब वो एक ऑटो जो रेंट पे चलाता था उससे वो मेहनत करके अब 2-3 ऑटो जो कि रेंट पे लेकर के चलवाने वाला है और अपना पर्सनल भी लेने वाला है। इस प्रकार की वो कमाई कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये बहुत ही जो कि बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। तो इन तीनों में आइडिया में कोई भी बुरा नहीं है। थोड़ा रेस्टोरेंट वाला में ये है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे पर ज्यादा दिन तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये बिजनेस तीनों आइडिया जो कि आपको पसंद आया होगा। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा बेस्ट है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।